आज की कहानी है हिरन से राजकुमारी की शादी। राधापुर नाम के गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में एक पति पत्नी ही रहते थे। पति का नाम धीरेन और उसकी पत्नी कमला। दोनों की शादी हुए काफी समय हो गया था, फिर भी उन्हें कोई बच्चा नहीं था। उनकी गोद सूनी ही थी। धन दौलत की कमी नहीं थी, बस संतान का सुख ही नहीं था। ऐसे में धीरेन और उनकी पत्नी दोनों ही अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए बाहर ही एक बरगद के पेड़ के नीचे एक तेजस्वी साधु रहते थे। वे अपनी तपस्या में लीन रहते थे। वह दोनों ही उनके पास गए और साधु महाराज के पांव छुए और साधु महाराज उठे और धीरेन की तरफ देखा। बताओ धीरेन, क्या हुआ? अपनी कौन सी ऐसी समस्या लेकर मेरे पास आए हो? महाराज, आपको तो मेरा नाम भी ज्ञात है, फिर समस्या भी पता ही होगी। हाँ, लेकिन मैं तब तक किसी को मदद नहीं कर सकता जब तक वह खुद अपनी समस्या मुझे नहीं बताते। बड़े ही विचलित मन से धीरेन ने अपनी समस्या साधु महाराज को कही तो साधु महाराज बोले, धीरेन, तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है, इसकी वजह तुम खुद ही हो। तुमने अपने पिछले जन्म में एक हिरन के बच्चे का शिकार किया था। उसकी माँ तुम्हारे सामने बहुत गिड़गिड़ाई थी, रोते हुए अपने बच्चे को पुकार रही थी, लेकिन फिर भी तुम इतने क्रूरता से भरे थे कि तुमने उस हिरन के बच्चे का शिकार किया और मार दिया, जिसके चलते उस बच्चे की माँ हिरन ने तुम्हें श्राप दिया कि तुम्हें बच्चा नहीं होगा। लेकिन तुमने अपने पिछले जन्म में पूरी जिंदगी शादी नहीं की थी, इसलिए तुम्हारा वो श्राप इस जन्म में अब लग रहा है। पर महाराज, इसका कोई उपाय तो होगा। मेरे कर्मों की सजा मेरी पत्नी क्यों भुगते? बेचारी, वो तो बेकसूर है ना। हाँ, तुमने ठीक कहा, इसलिए मैं तुम दोनों को उस श्राप से मुक्ति दिला सकता हूँ। लेकिन तुम्हें एक इंसान का बच्चा जन्म नहीं होगा, पर तुम्हारी पत्नी के गोद से वही हिरन का बच्चा जन्म लेगा। ठीक है महाराज, हमें ये मंजूर है, बस मेरी पत्नी की गोद हरी हो जाए। इसके बदले मैं अपने पिछले जन्म के पाप का पश्चाताप भी कर पाऊंगा। और फिर धीरेन यह कहकर अपनी पत्नी की ओर देखता है तो पत्नी भी धीरेन के फैसले से सहमत होती है और वह अपने पति का पूरा साथ देती है। कुछ महीने बाद ही खबर आती है कि धीरेन की पत्नी कमला पेट से होती है। धीरेन उसका खूब ख्याल रखता है। कुछ 9 महीने बाद ही कमला को बच्चा होता है और वे एक हिरन का बच्चा होता है, लेकिन इस बात का उन्हें पहले से ही पता था, इसलिए दोनों ही हिरन के बच्चे को खूब अच्छे से पालन पोषण करते हैं। हिरन का बच्चा था तो एक प्राणी, लेकिन तेजस्वी भी था, इसलिए वह इंसानों की तरह बोल पाता था और खूब मधुर गाना भी गाता था। धीरे धीरे उसका संगीत आसपास के गांव में फैलने लगा और अब तो दूर दूर से हिरन का संगीत सुन लोग आया करते थे। हिरन अब बड़ा हो रहा था और अब उसकी शादी की चिंता उसके माँ बाप को सताने लगी। एक दिन उसी सभा में एक राजकुमारी भी हिरन का गाना सुनने आई थी। हिरन का मधुर सुर में गाना सुनकर राजकुमारी हिरन से मोहित हो गई और फिर जब सभा खत्म हुई तो धीरेन और कमला से हिरन से शादी की प्रस्ताव रखा। हिरन के पीछे का सच तो गांव के सभी लोग जानते ही थे और राजकुमारी भी अब जानती थी, लेकिन सब सच जानते हुए भी राजकुमारी एक हिरन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। दोनों साथ रहने लगते हैं, लेकिन एक हिरन और राजकुमारी पति पत्नी की तरह आखिर कैसे अपना जीवन व्यतीत कर पाते। लेकिन शादी की पहली रात जैसे ही राजकुमारी अपने कक्ष में आती है, उसे एक सुंदर सा राजकुमार उसके बिस्तर पर बैठा हुआ मिलता है। राजकुमारी क्रोधित हो जाती है। तुम कौन हो? मेरे पति हिरन कहाँ है? राजकुमारी, मैं ही आपका हिरन हूँ जिससे आपकी शादी हुई थी। मेरे माता पिता ने मेरा यानी एक हिरन के बच्चे का पालन पोषण कर आपके पिछले जन्म के पापों से मुक्ति पा लिया और आप एक राजकुमारी होते हुए भी सच जानते हुए भी
एक हिरन से शादी कर ली, इसलिए मैं अपने असली रूप में आ गया। मुझे वरदान है कि मैं खुद को एक बार किसी भी रूप में बदल सकता हूँ। इसलिए आज आपकी यह सादगी और मेरे लिए प्यार देखकर मैंने खुद को इंसान के रूप में बदल लिया। राजकुमारी ये बात सुन बहुत खुश हुई और अब दोनों ही पति पत्नी की तरह साधारण जीवन जी रहे थे।